सरकार कोई काम नहीं कर रही। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो ये बातचीत करती। ये सरकार पूंजीपतियों का एक गैंग है। तो भाई अब के चुनाव में बीजेपी की पार्टी की जड़ काट की राम ने दिखा देंगे। बीजेपी का कोई एमपी संसद में नहीं पहुंचेगा साहब। आज दिल्ली के रामलीला मैदान से इस देश के किसानों ने सत्ताधारी पार्टी की चूल्हे हिला दी। आज 14 मार्च है। संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत का ऐलान किया गया था। जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो आ रही हैं, जो भीड़ का महासैलाब वहां पर उमड़ा और जो निर्णय लिए गए, उससे सत्ताधारी पार्टी की ये रातों की नींद आज उड़ गई है। आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हैं कि ये तो वही जमावड़ा था जो कुछ साल पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर देखने को मिला था। तमाम विभाजनकारी ताकतें और बल प्रयोग करके, गोली चलाकर, किसानों को शहीद करके, लठ मार मार कर वापस खदेड़ने की कोशिश करके, किले गाड़ कर, ये जो तमाम तानाशाही ताकतें थीं, इनको इस देश के किसानों ने आज तस्वीर दिखा दी कि देखो हम वही किसान हैं जिन्होंने तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मंगवाई थी और उसी प्रेरणा के साथ, उसी बल के साथ, एकता के साथ एमएसपी की मांग को लेकर हम फिर से आ रहे हैं। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा भाई साहब, जहाँ तक नज़र जाए वहाँ तक किसान ही किसान। कब है ये स्थिति? जब इस देश से आने वाले कोने कोने से जो किसान आ रहे थे उनको जगह जगह रोका गया। किसी को रेलवे स्टेशन पर, किसी को बस स्टैंड पर, किसी को रास्ते में ही नाके लगाकर वापस भेज दिया गया ज़बरदस्ती। इस भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में बैठी सरकार ने और राज्यों की सरकारों ने खूब कोशिश की कि जमावड़ा न दिखे, लेकिन इस देश की गोदी मीडिया को ये तस्वीरें दिखती कहाँ हैं? देख लीजिए मेरे देश की जनता। याद रखियो, जे मोदी रिपीट हो गया तो इत्थे डिक्टेटरशिप ही नहीं, सिरे दा फासिज्म आ जाएगा। जे मोदी रिपीट हो गया तो कॉर्पोरेट का राज होएगा। सिर्फ मोदी बचाओ देश बचाओ का नारा लाओ, ये बिना देश बचना नहीं। दुनिया का सब तो बड़ा झूठा मकार आदमी जे कोई पॉलिटिक्स देखिया है तो वो मोदी है, जिहड़ा झूठ नूं सच बना के पेश करता है। इन्हीं गल्लां विच ना आयो। आज आप सबने, पूरे देश के किसानों ने दिल्ली के इस रामलीला के मैदान में इकट्ठा होकर के केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के उस घमंड को तोड़ दिया है। जो लगातार कई दिनों से ये बातें कर रहे थे कि किसान को दिल्ली नहीं आने दिया जाएगा और जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी तो भाई अब के चुनाव में बीजेपी की पार्टी की जड़ काट की राम ने दिखा देंगे। बीजेपी का कोई एमपी संसद में नहीं पहुंचेगा। ऐसा पढ़ लेके आप लोगों को जाना पड़ेगा। हमें इस सरकारी तंत्र का गांव लेवल पर, केवल राजधानी में नहीं, गांव लेवल पर आंदोलन करने पड़ेंगे। गांव लेवल पर इन पार्टियों का विरोध करना पड़ेगा। कल रात से ही देश के कोने कोने से लोग रामलीला मैदान की तरफ कूच करना शुरू कर चुके थे। बड़े बड़े संगठन हैं एसकेएम के अंदर, संयुक्त किसान मोर्चा जो संगठन है अराजनीतिक है। इसमें जो भी राजनीति करने की कोशिश करता है उसको बाहर कर दिया जाता है। ओरिजिनल किसानों की मांगों को लड़ने के लिए ये संगठन एक साथ पूरे देश में उभरता है। मजदूर संगठन भी अभी इसमें शामिल हो चुके हैं। पंजाब के जो किसान संगठन, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, साउथ एरिया के, अब तक जो आपको किसान आंदोलन में एक्टिव मैदान में, ज़मीन के ऊपर, सड़क के ऊपर नहीं दिख रहे थे, वो सारे के सारे आज एक जगह पर आ गए। इन्होंने दिखा दिया कि किसानों की मांग जो हैं, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, वही मांगे हमारी भी हैं। तुम कुचलोगे, एक वार करोगे तो ये नहीं कि किसान पीछे पैर रख लेंगे और दुगनी ताकत, बल और संख्या के साथ आगे बढ़ेंगे। जो मैक्सिमम ये सरकार कर सकती थी, जो इनकी औकात और विषाद है, वो इन्होंने दिखा दी। क्या किया? शहीद कर दिया किसानों को गोली मारकर। पीछे लगी थी ना शुभकर्ण को, उसके बाद और अन्य कई किसान साथी भी शहीद हो चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। किस तरह से जंग के हालात होते हैं ना, वो तस्वीरें हमने आपको उस समय दिखाई थी। किस तरीके से किसान और पुलिस फोर्स
आपस में बॉर्डर के ऊपर गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। उधर से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, ड्रोन से आंसू गैस के गोले टपकाए जा रहे हैं, रबड़ बोल्ट चलाई जा रही हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, पिस्टल से वीडियो आई थी गोली चलाते हुए, लठों से तोड़ा जा रहा है। जो व्हीकल्स थे, ट्रैक्टर थे, पिकअप गाड़ियाँ थी, पानी के टैंकर थे, उनको नुकसान पहुंचाया गया। जो कायरता की हद होती है ना, उससे भी कहीं आगे जाकर इन्होंने दिखा दिया कि हम इतने बुद्धजिल हैं, हम तुम्हें मारने में भी गुरेज नहीं करेंगे। लोकतंत्र है इस देश में, लेकिन अपनी सत्ता के ठसक के बल पर यह दिखाना कि चलेगी तो हमारी ही, आज किसानों में ने भी दिखा दिया कि चलने तो तुम्हारी हम कितने दिन तक देंगे, तुम देखते जाओ। क्यों? क्योंकि ऐलान ही ऐसा कर दिया है। स्पष्ट तौर पर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, आज रामलीला से जो संयुक्त किसान मोर्चा तमाम किसानों के जत्थेबंदियों की उपस्थिति में जो फैसला लिया गया है वो ये लिया गया है कि लोकसभा चुनाव में संयुक्त किसान मोर्चा बीजेपी और घटक दलों का विरोध करेगा। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल का विरोध करेंगे किसान। तो संयुक्त किसान मोर्चा अकेला पंजाब में तो नहीं है, संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा अकेले में नहीं है, ना ही अकेले राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। संयुक्त किसान मोर्चा के घटक दल आज के दिन पूरे देश में फैल चुके हैं। किसानों की आवाज़ एक हो चुकी है। जब आह्वान किया गया था दिल्ली को घेरने का, दो संगठनों ने ही तो किया था, पंजाब के दो संगठनों ने, उनके आह्वान के ऊपर भी कितने सारे किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे। उनको रेल से उतार कर वापस दूसरी ट्रेनों में बैठा दिया गया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, उनको बंधक बना लिया गया। ये तस्वीरें हमने दिखाई थी। ये अनेक मोर्चों पर सिद्ध हो चुका है कि आज इस देश का किसान एमएसपी की मांग को लेकर एक है। और अब लोकसभा चुनाव में जो ऐलान किया गया है विरोध करने का, ये बहुत बड़ा ऐलान है। सत्ताधारी पार्टी बहुमत के नज़दीक लगने के लिए जो कोशिशें कर रही थी लगातार कि उसको तोड़ लें, उसको तोड़ लें, उसको रतन दे दें, उसको अपने में ईडी लगाकर मिला लें, इन तमाम कोशिशों के ऊपर पानी फिर गया। जो तिगड़म बनाया जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से तो सरकार बन जाए, उसके ऊपर ये गहरी चोट आज किसानों ने मार दिया। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में क्यों बनी भाई? किसानों के कारण बनी। बीजेपी की चूल्हे हरियाणा में आज के दिन हिल रही हैं, तो क्यों हिल रही है? किसानों और पहलवानों के कारण, बेरोजगार युवाओं के कारण। इन्हीं किसानों ने आज अगर ये ऐलान किया है कि इनको हम सबक सिखाएंगे लोकसभा चुनाव में, तो इनको वोट मांगने एक बार आने तो दो। ट्रेलर तो मैंने सुबह की वीडियो में आपको दिखा दिया कि इनके साथ आम जनता जो देश की है वो क्या कर रही है। भाई साहब, थप्पड़ों से, लठों से, लातों से इनको नहीं कूटेंगे ना, जल्द ही मैं तस्वीर आपको दिखा दूंगा, क्योंकि ये लायक ही इसी के हैं। धर्म के नशे में लोगों को डुबाना चाहते हैं, विभाजन पैदा करना चाहते हैं, लोगों को अलग अलग वर्ग में जो आंदोलन करके सड़क के ऊपर आ रहे हैं उनको लठों से तोड़कर दिखाना चाहते हैं कि हमारी ही ताकत है, हम तुम्हें आपस में लड़ाएंगे और तुम अपनी मांगों को मानने के लिए सड़क पर आओगे, आगे आओगे तो तुम्हें लठों से कूटेंगे भी। इस देश में पाकिस्तान के लोग प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को घेर सकते हैं, बड़े बड़े नारे लगा सकते हैं, केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा सकते हैं, लेकिन इस देश का किसान दिल्ली नहीं आ सकता। उसको ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली के बॉर्डर की तरफ अगर कूच करना है तो सीधी गोली मिलेगी। ये इस सरकार की असल औकात है। और जो किसानों के साथ हो रहा है, ऐसा ही तो बाकी वर्गों के साथ भी हो रहा है। युवाओं के साथ क्या हो रहा है भाई साहब आज के दिन? कहाँ है नौकरी? महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? बलात्कारियों को बार बार बेल दी जा रही है, आप सबको पता है, तस्वीरें आप देखते हैं। लघु और मध्यम व्यापारियों के साथ क्या हो रहा है? इस देश में कोई खुश इस राजनीतिक पार्टी से नहीं है, किसी भी वर्ग से पूछ लीजिए। महंगाई ने तो ऐसी कमर तोड़ रखी है भाई साहब, लोग छुप छुप कर रोने के लिए मजबूर है। कितना ही कमा लो, कितना ही कमा लो, 2400 घंटे लोग लगे रहते हैं, उठते हैं, आँख मसलते हैं, मुँह धोया, ड्यूटी पर चले जाते हैं, जेब ढीली होती जाती है। कमाने के बाद भी महंगाई आसमान जो छू रही है वो जीने नहीं दे रही है। लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में शामिल होकर दिल्ली पर बैठे थे, इतनी बड़ी जुमलेबाजी फेंकी थी, इतने बड़े सपने दिखाए थे, वो सब चकनाचूर हो चुके हैं। 35 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल मिलेगा, सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा, सब कुछ आरामदायक ज़िंदगी होगी, बड़ी फैक्ट्रियाँ आएंगी, चंद कदम चलते ही नौकरियां मिल जाएगी, किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेगी। सब धराशायी हो चुका है। इस देश की जनता ही इनको जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। और अब किसानों ने एकजुटता के साथ जो ऐलान किया है, इसकी तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जरूर देखने को मिलेंगी जब ये गाँव में घुसेंगे। पहले क्या देखी नहीं है? देखी होगी ना, लोगों ने बोर्ड लगा दिए थे इससे पहले वाले किसान आंदोलन में कि अगर बीजेपी जेजेपी वाले लोग
इन गाँव में एंट्री करते हैं तो जो उनके साथ होगा उनके वो खुद ही जिम्मेदार होंगे। तो वोट मांगने कैसे जाएंगे भाई साहब? ऐसा नहीं है कि किसान सिर्फ एक ही वर्ग है या एक ही कास्ट उसमें आती है। आजकल किसानों के साथ ईवीएम वाले भी आ रहे हैं, अग्निवीर भी आ रहे हैं, महिला पहलवान भी आ रही हैं। पूरी देश की जनता को ये पता चल चुका है कि अगर तुम्हारी आवाज़ उठाकर तुम्हारी भी बात कोई मनवा सकता है तो इस देश का किसान ही है, क्योंकि किसानों में आज के दिन एकता बची है। भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों का वो शिकार नहीं हुए, अपनी मांगों को मनवाने में वो सक्षम है। सबसे पहले हाथ इस तानाशाह प्रधानमंत्री के किसी ने जुड़वाए थे तो इस देश का किसान है। क्षमा मंगवाई थी उससे, मुझसे गलती हो गई, प्रकाश से दिए जैसा सत्य में किसानों को समझा नहीं पाया, माफ़ी तो फिर से मांगनी पड़ेगी। किसानों के साथ ईवीएम वाले आ रहे हैं, वो भी ईवीएम को बैन करवा के मानेंगे। महिलाओं को भी उनका न्याय देना होगा, युवाओं को रोज़गार देना होगा, अग्निवीर वापस लेना होगा। जीएसटी के तहत जो छोटे व्यापारियों की कमर तोड़ी गई है वो भी सही करना होगा। जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जब लठ लगेंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते ना, तो बातें तो बहुत होगी, अब लातों से मानने का समय इस सरकार का आ गया है। आज जो किसानों ने ऐलान किया है, राकेश टिकैत ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि ये बिहार की तरह इन्होंने जो योजना बनाई थी कि बिहार में जिस तरह से मंडियों को ख़त्म किया गया, ऐसे ही पूरे देश के किसानों को मजदूर बना दो, पूंजीपतियों का गुलाम बना दो, उसके बाद अपने इशारे पर निचाते रहना। सरकार एक तरफ बैठी रहेगी, पूंजीपति ही किसानों की इतना दबा देंगे कि वो अपनी आवाज़ उठाने में सक्षम नहीं रहेंगे। सुन लीजिए। जिस तरह से बिहार को बर्बाद करा है, ये ऐसे ही पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। जैसे बिहार में मंडिया सेक्टर खत्म करा, पूरा जो बाजार समिति है वहाँ एक भी मंडी नहीं है, बिहार के लोग लेबर बनाए, तो इसी तरह से पूरे देश के किसान को ये लेबर बनाना चाहते हैं, इनकी जमीन छीनना चाहते हैं। ना किसान अपनी जमीन देगा, आंदोलन करेगा। ये तो थी किसानों की आवाज़, जो सत्ताधारी पार्टी को तीखे शब्दों में ऐलान कर दिया है, उनको बता दिया है कि तुम्हारे साथ हम करने क्या जा रहे हैं। अब विपक्ष ने भी इस मौके को बहुत अच्छे से लिया है और ऐलान कर दिया है। पहले ही राहुल गांधी किसानों के पक्ष में ऐलान कर चुके थे कि हमारी सरकार आती है, हम एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे। कौन सा एमएसपी? C2+50%, स्वामीनाथन रिपोर्ट वाला, असल वाला, जो किसान मांग कर रहे हैं। आज राहुल गांधी ने स्वयं सोशल मीडिया पर कुछ बातें लिखी हैं, मैं चाहता हूं आप उनको ज़रूर देखें। क्या लिखा राहुल गांधी जी ने? देश के सभी अन्नदाताओं का मेरा प्रणाम। कांग्रेस आपके लिए 5 ऐसी गारंटियां लेकर आई है जो आपकी सभी समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर देगी। सबसे पहली, एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के तहत कानूनी दर्जा देने की गारंटी। दूसरे नंबर का पॉइंट, किसानों के ऋण माफ़ करने और ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग बनाने की गारंटी। तीसरे नंबर का पॉइंट, बीमा योजना में परिवर्तन कर फसल का नुकसान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में भुगतान सुनिश्चित करने की गारंटी। चौथे नंबर पर, किसानों के हित को आगे रखते हुए एक नई आयात निर्यात नीति बनाने की गारंटी। पाँचवें नंबर, कृषि सामग्रियों से जीएसटी हटाकर किसानों को जीएसटी मुक्त बनाने की गारंटी। देश की मिट्टी को अपने पसीने से सींचने वाले किसानों के जीवन को खुशहाल बनाना ही कांग्रेस का लक्ष्य है और यह 5 ऐतिहासिक फैसले उसी दिशा में बढ़ाए गए कदम है। भारत की कृषि व्यवस्था में समृद्धि का सूरज उगने वाला है। पिन पॉइंट समय पर सही निर्णय लिया गया, सही जगह पहुंचता है, लोगों के दिल में जगह बनाता है। ये चीज़ें आएंगी ना कांग्रेस की तरफ से या कोई इनकी जगह चाहे कोई और भी विपक्षी पार्टियां हों, उससे देश की जनता में ये लगेगा कि हाँ, विपक्ष उनके साथ खड़ा हुआ है। विपक्ष जब जनता की आवाज़ बनने लगता है तो वो आंदोलन और ज़्यादा बलशाली हो जाता है। तमाम प्रकरण मैंने आपको बता दिए, किसानों की ताकत मैंने दिखा दी आपकी स्क्रीन पर। एक बार फिर से देख लीजिए भाई साहब, ये तस्वीरें कोई गोदी मीडिया वाला नहीं दिखाएगा आपको। ये नहीं दिखाएंगे कि कितने दिनों से लगातार इस देश के किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, रामलीला मैदान में इतनी असंख्य की संख्या में लोग किसानों के रूप में, मजदूरों के रूप में पहुंचे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, सत्ता को ये दिखाने के लिए कि हम टूटे नहीं हैं, तुम्हारे नफ़रत की बाज़ार में हमारी कोई दुकान नहीं खोली है। तो मोदी साहब और शाह जी, आंखें खोलकर देख लो, इस देश का किसान तुम्हारे दरवाज़ा को खटखटा रहा है। खटखटाने से अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो लात मारकर उस दरवाजे को तोड़ देंगे और वो दरवाज़ा तुम्हारे ऊपर ही आकर गिरेगा। उसके बाद जो हानि होगी वो तुम्हें ही भुगतनी होगी, क्योंकि जो ऐलान ही ऐसा किया गया है। अब जाके तो दिखा देना गांव में, फिर से प्रधानमंत्री कहेंगे मैं जिंदा लौट आया, अपने मुख्यमंत्री को बता देना। कितनी ही नौटंकी कर लो, देश के सामने तस्वीर तुम्हारे सामने आ चुकी है। किसान छाती तान कर अब तुम्हारे सामने खड़ा है।
क्या करोगे? करोगे क्या? एमएसपी गारंटी कानून दिए बगैर किसानों को गोली मारकर भगा दोगे? जो किसान शहीद हुए हैं उस देश का किसान भूल जाएगा? 750 से ज़्यादा किसान पहले वाले किसान आंदोलन में जो शहीद हुए थे उनको कैसे भुला दोगे? पूछेगा इस देश का किसान भी पूछेगा, इस देश का युवा भी पूछेगा, इस देश की महिलाएं भी पूछेंगी जब तुम वोट मांगने के लिए जाओगे। तुम्हारी लहर पहर जुमलेबाजी सब इस देश ने देख ली। अब जवाब देने का समय आ गया है। क्यों? क्योंकि चुनाव आ गया है। जो षड्यंत्र चलाए जा रहे थे, मुश्किल से इनकी सरकार किसी न किसी तरह से बनाने के लिए जो तमाम कवायतें रच रहे थे, उस पे इस देश के किसानों ने खींच कर हथौड़ा मार दिया है। पंजाब की सीटें ये लगा लो गई, बीजेपी के हाथों से ज़्यादातर गई। हरियाणा की भी बहुत सारी चली गई। यूपी में भी थोड़ा सा खिला देखने को मिल सकता है। साउथ में तो इनके सुनने वाला कौन है? बचा यूपी, एमपी, गुजरात, थोड़ा सा महाराष्ट्र। कहाँ से बनाओगे सरकार? सुप्रीम कोर्ट तैयार बैठा है डंडा लेकर, कर लो ना ईवीएम में खेला। सीजीआई को बाहर करके अकड़ दिखा रहे थे ना तुम, किस चलेगी तो हमारी ही। तो तुम्हारे अनिल मसीह ने जो षड्यंत्र रचा था, जो धोखेबाजी इस देश के लोकतंत्र के साथ की थी, तो उनको लगाई ना फटकार। अब पिटीशन दायर हो चुकी है, सुनवाई होगी कि जो 2 चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जा रहे हैं उनको पहले वाले रूल के हिसाब से नियुक्त किया जाए, जिसमें सीजीआई साहब भी होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। देखिए होता क्या है। जल्द ही पानी की तरह तस्वीर सामने पड़ी है। दर्पण इस देश के सामने है। बीजेपी वालों को उस दर्पण से बचकर इस देश की जनता अब की बार निकलने नहीं देगी। ये सच्चाई है। आपके विचार क्या हैं? किसानों के इस आह्वान के ऊपर सीधे आंख दिखा रहे हैं सत्ताधारी पार्टी को अपनी जायज़ मांगों के लिए। ऐसा इस देश के हर वर्ग को करना पड़ेगा। वो एकजुट नहीं हो सकते तो किसानों के साथ आना पड़ेगा, ताकि किसान भी आपकी लड़ाई लड़ सके। आपके विचार क्या? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।